अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, पवित्रता के इस छठे पाठ में आज हम सीखेंगे कि बड़ी अपवित्रता क्या होती है, बड़ी नापाकी क्या होती है और फिर आदमी उससे कैसे पवित्रता प्राप्त कर सकता है, कैसे पाकी हासिल कर सकता है। तो मेरे भाइयों, छोटी अपवित्रता के बारे में मैंने बता दिया कि आदमी पेशाब पखाना किया, हवा खारिज हो गया तो वज़ू कर लेगा, पाक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका वीर्य निकल गया, चाहे किसी भी तरीक़ा से, स्त्री संभोग कर रहा है, अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहा है, अपनी पत्नी से वो संभोग यौन संपर्क किया, वीर्य निकला, तो मियाँ बीवी, पति पत्नी दोनों के ऊपर गुस्ल करना यानी स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरीके से और किसी तरीके से आदमी सोया था, स्वप्न दोष हो गया, फाल हो गया और उसका वीर्य निकला, बस शर्त यह है कि कामवासना के साथ, शहवत के साथ तीव्र गति से उछल करके वीर्य निकले, तब उसको गुस्ल करना ज़रूरी है। बीमारी की वजह से अगर आदमी को वैसे ही वीर्य निकल जा रहा है तो फिर उसको स्नान करना अनिवार्य नहीं है। तो ये पहले नंबर पे किसी भी तरीके से वीर्य, हम सब जानते हैं कि इंसान के गुप्त लिंग से, उसके शर्मगाह के अगले भाग से जो है, अगले शर्मगाह से जो गाढ़ा किस्म का तरल पदार्थ होता है, जो शहवत के साथ तीव्र गति से कामवासना की सूरत में, कामवासना की अवस्था में निकलता है, तो गुस्ल करना, स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर किसी ने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की और अगर इंजाल नहीं हुआ, फाल नहीं हुआ, वीर्य नहीं निकला, तो फिर भी दोनों को गुस्ल करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि इल्तिकाउल खितानैन यानी मियाँ और बीवी दोनों के शर्मगाह का मिल जाना, यानी मर्द का हफ्शा औरत के शर्मगाह में छुप जाने से पति के यानी पुरुष के लिंग को औरत की योनि में अगर छुप गया और अगरचे वीर्य नहीं निकला, फिर भी दोनों के ऊपर स्नान करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये नहीं कि आदमी जब गुस्ल यानी वीर्य निकलेगा तभी गुस्ल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी यानी संभोग कर रहा है किसी तरह से, अगर उसका शर्मगाह औरत के शर्मगाह में छुप गया तो फिर गुस्ल करना अनिवार्य हो जाता है, अगरचे वीर्य ना निकले। अल्लाह ताला ने फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, जब तुम जुनुबी हो जाओ, अपवित्र हो जाओ, तो जल्दी से अच्छी तरह से पवित्रता प्राप्त कर लो, पाक और साफ़ हो जाओ। इसी तरह से मेरे भाइयों, महीनावारी ख़त्म होने के बाद और प्रसोत का रक्त ख़त्म होने के बाद, किसी महिला को महीनावारी का खून आ गया तो अपवित्र हो जाएगी, प्रसोत का रक्त आ गया वो भी अपवित्र हो जाएगी, जिसे हैज़ और निफास कहते हैं। हैज़ और निफास यानी हैज़ महीनावारी, मासिक धर्म, ये हर एक नारी को, प्रत्येक वयस्क बालिग महिला को बग़ैर किसी बीमारी के हर एक महीना साधारण रूप से, प्राकृतिक रूप से, फितरती तौर पे जो उसके शर्मगाह से, उसके गर्भाशय से खून निकलता है, रक्त निकलता है, जो उसका रक्त स्राव होता है, इसको हैज़ यानी महीनावारी का खून बोलते हैं। और निफास यानी प्रसोत का रक्त, जो बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चे के जन्म लेने के बाद जो खून आता है वो प्रसोत यानी निफास का खून होता है। हैज़ की मुद्दत 7 दिन होती है, 10 दिन तक होती है और 1 दिन तक भी होती है, औरतों के अपने हालत के हिसाब से। इसका रंग ज़्यादातर काला होता है, बदबूदार होता है, औरत जो है इसको पहचान कर सकती है। और फिर किसी को ज़्यादा खून आ रहा है, कई बार आ रहा है, पूरा महीना आ रहा है, तो मेरे भाइयों ये इस्तिहाज़ा के हुक्म में है और ये दूसरे हुक्म में चला जाता है। तो हैज़ और निफास का खून आने के बाद वो महिला अपवित्र हो जाती है, और जो भी लोग अपवित्र हैं उनके लिए कुछ बातें करना नाजायज़ हो जाता है, हराम हो जाता है। जैसे अब नमाज़ पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ सकते जुनूबी लोग, अपवित्र लोग। इसी तरह से अल्लाह के पवित्र घर काबा का तवाफ़ करना, इसी तरह से कुरान को छूना, इसी तरह से मस्जिद में बैठना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक फ़र्क है, जो मर्द लोग अपवित्र हुए हैं, जुनूबी हुए हैं, तो उनको पवित्रता प्राप्त करना ज़रूरी है। वो कोई ज़िक्र व अज़कार भी नहीं, कुरान को बग़ैर देखे भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने अख्तियार में है, वो अपने अपवित्रता को दूर कर सकते हैं, नहा सकते हैं। लेकिन चूँकि औरत अपने अख्तियार में नहीं होती है, इसका एक अवधि होता है, इसका एक समय होता है, इसकी एक मुद्दत होती है हैज़ की, निफास की, तो ये औरत कुरान को बग़ैर देखे पढ़ सकती है। इसी तरह से और दूसरी चीज़ें भी कर सकती है, ज़िक्र व अज़कार कर सकती है, बस नमाज और रोज़ा नहीं पढ़ सकती, अल्लाह के घर काबा का तवाफ़ नहीं कर सकती। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना ज़रूरी है कि किसी औरत, कोई औरत अगर नापाक हो गई, उसको मासिक या प्रसोत का रक्त आ गया,
तो फिर वो नमाज तो नहीं पढ़ेगी जो बीच में नमाज छूट गए, और नमाज़ों की क़ज़ा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो उसके रोज़े छूट गए, रमज़ान के रोज़े अनिवार्य फ़र्ज़ रोज़े, तो फिर वो रोज़ों की क़ज़ा बाद में करेगी। रोज़ों की क़ज़ा उसके लिए करना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, इसी वजह से हमको चाहिए कि हम हर बात को, हर नियम को, हर विधि को अच्छे तरीक़े से सीखें और अच्छे तरीक़े से सीख करके उस पर सही तरीक़े से अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।